जस्टिस काजी फाजिसा का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैल की भी शिरकत। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादात भी शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की इशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी इशाइये में शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांगी। तकरीब इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल जारी। हल्फ बर्दारी तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की बनी गाला से पेशावर वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला का बुशरा बीबी को आराम का मशवरा। बुशरा बीबी आराम के बाद मेडिकल चेकअप करवाएंगी। मेडिकल टीम वज़ीर आला हाउस में ही बुशरा बीबी का मुआयना करेगी। वज़ीर आला केपी की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खसूसी इशाइये का एहतमाम। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत पर पेशावर आमद का फैसला किया। बुशरा बीबी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की हिदायत से आगाह करेंगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक पार्टी आइंदा का लाएअमल तय करेगी। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़श्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ की क़यादत फौजी पस मंज़र इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ के जारियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को खत, कहा पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंच इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में सर थॉमस का कौल भी नकल किया गया है। जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखैल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू, कहा जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में PTI का हाथ ज्यादा है। PTI वालों ने वाज़े कहा हमारी बात हो गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के शिफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लाहौर से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई, अमेरिका, लंदन और यूरोप के ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे, जहां 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ बैरून ममालिक दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। मुआशी दबाव से निकलने के लिए IMF से $1 अरब की माली मुआवना दरकार है। IMF से रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे सख्त इक़दाम किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। महमद डैम में सरमाकारी की तारीफ। सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शेखुपुरा आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज़ में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मंसूबों और इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। मेडिकल बोर्ड में बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। बानी PTI से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन चौधरी, फैसल एडवोकेट शामिल थे। कौन होगा अमेरिका का नया सदर? कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 7 स्विंग रियासतों के नताइज फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 पलटने वाली 7 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। इन रियासतों में इब्तदाई वोटिंग भी रिपब्लिकन्स के हक में जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक 7 अहम रियासतों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़र्क बहुत कम है। ताहम ज़्यादातर रियासतों में वोटर्स का रुझान ट्रंप की जानिब बढ़ता जा रहा है। इन रियासतों में इंतखाबात के दिन वोटर्स टर्न आउट अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर रैली से खिताब में शदीद तनकीद। अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में नाकाम इनक़लाब की जिम्मेदारी बाइडन इंतजामिया है। रूस और चीन ने इनक़लाब पर अमेरिका को कागजी शेर कहा। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला ना करता। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करूंगा। ट्रंप का रैली से खिताब। कहा, डेमोक्रेट इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। सदर मुंतखब हुआ तो खुसूसी वकील जैक स्मिथ को 1 मिनट में फारिग कर दूंगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात उम्मीदवारों के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। कमला हैरिस का ओबामा के साथ जॉर्जिया में रैली से खिताब। ट्रंप ने मुल्क में तक़सीम और खौफ का माहौल पैदा किया। ट्रंप ने मुझे अपने दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। खौफ और फुरकाबाजी के खात्मे के लिए अवाम के पास ये आखिरी मौका है। हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा नतीजा खेज इंतखाबात में सिर्फ 12 रोज़ बाकी हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुकाबला सख्त है, कोई गलती ना करें। कमला हैरिस का खिताब। ट्रंप पागलपन की हद तक जज्बाती है, लोग उसे संजीदगी से नहीं लेते। ट्रंप की सदारत मुल्क के लिए ख़तरनाक होगी। ओबामा का रैली से खिताब। नोबेल इनाम याफ्ता अफराद का मैशत पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। नोबेल इनाम याफ्ता अफराद ने कमला हैरिस की हिमायत की
दस्तखतशुदा खत में तस्दीकी। नोबेल इनाम याफ्ता अफराद ने ट्रंप को मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा करार दे दिया। कमला ट्रंप के मुकाबले में अमरीकी मैशत की बेहतर मुहाफिज होंगी। मैशत के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी अमरीकी मैशत के लिए मनफी होगी। नोबेल इनाम याफ्ता अफराद का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा कतर। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में इसराइल की मुहिम तवील हो। गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीका और इसराइली मुज़ाकरातकारों की मुलाकात मुतवक्के है। इसराइल की लेबनान पर तबाहकुन बमबारी जारी। इसराइली फौज का बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके खाली कराने का ऐलान। बैरूत के जनूब में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सेहूनी फोर्सेस की बैरूत पर बमबारी से 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से लेबनान का बंदरगाह शहर ताइद खंडर में तब्दील। हमलों के बायस लेबनान में 12 लाख अफराद बेघर हो गए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फौजी मारे गए, 6 जख्मी। इसराइल हमलों में लेबनान 2593 अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग, 24 घंटों में मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फ़लस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1,544 अफराद जख्मी हो चुके। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश, कहा शहरों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। हमास के सेहूनी फौज पर हमले, टैंकों को निशाना बनाया। रूसी सदर पुतिन की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर पुतिन की एंटोनियो गुतेरेस से अप्रैल 2022 के बाद ये पहली मुलाकात है। दूसरी जानिब रूसी सदर का ट्रंप के यूक्रेन जंग खात्मे के बयान का खैर मकदम। कहा अमेरिका ने रूस के ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों की तो मुसलसल जवाब देंगे।